नमस्कार साथियों, शिक्षा समाचार यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट दिसंबर 2024 जिसकी अधिसूचना कल जारी हो चुकी है तथा आवेदन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जिसमें आवश्यक दस्तावेज, फीस, पात्रता, किस प्रकार से आवेदन करना होगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम सीटेट दिसंबर 2024 का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनडीए ने जारी किया है उसके बारे में देख लेते हैं। एग्जाम फॉर्म 17 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक भरे जाएंगे। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 1 दिसंबर 2024 दे रखा है। इसके अलावा एनडीए ने यह भी कहा है कि यदि ज्यादा अभ्यर्थी हुए तो यह एग्जाम नवंबर में भी करवाया जा सकता है। 1/12/2024 को 2 पारी में एग्जाम अभी निश्चित किया है इन्होंने, जिसमें पेपर सेकेंड मॉर्निंग में होगा 9:30 से 12 बजे तक, और जो पेपर फर्स्ट है बीएसटीसी वालों के लिए क्लास 1 से 5 वो इवनिंग में 2:30 बजे 2:30 से 5 बजे तक होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर ही एक बार इन्होंने रखी है, लेकिन इन्होंने जरूर यह भी कहा है कि यदि ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो हम नवंबर में भी एग्जाम करवा सकते हैं। इसके अलावा जनरल और ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल है उनके लिए 1000 रुपये फीस है ओनली एक पेपर के लिए। यदि वो दोनों पेपर के लिए आवेदन करते हैं तो 1200 रुपये फीस रहेगी। इसके अलावा SC ST और जो विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग, उनके लिए एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये फीस रहेगी। यह एक सामान्य जानकारी है जिस जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखी है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में समस्त सीटेट से संबंधित जानकारी दे रखी है। आप वो आवेदन करने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर देख लें। हम डायरेक्ट वीडियो पे चलेंगे कि इसकी आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सीटेट लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो फर्स्ट वेबसाइट आएगी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रॉल करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। आपको इस पर क्लिक करना है। आप यदि रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। यदि आप न्यू कैंडिडेट हो, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ भी आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। यहाँ इन्होंने समझ जानकारी एक बार फिर से दे रखी है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फोटो की साइज 10 KB से 100 KB और इमेज जो हस्ताक्षर है साइन उसकी साइज 3 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा पासवर्ड आपको सेट करने होंगे जो 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकते हैं, जिसमें लोअर केस, अपर केस, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर भी आना जरूरी है। आपको अंडरटेकिंग यस करना है और क्लिक हर टू प्रोसीड करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिटेल भर देनी है। प्राइवेसी रीजन की वजह से मैं पूरी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ से कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर मेल फीमेल, आइडेंटिटी टाइप में आपको वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड आपको डालना है। यहाँ आप आधार नंबर डाल देंगे। फिर आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस आपको 2 बार डालना है और मोबाइल नंबर भी 2 बार डालना है। कंफर्मेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना है। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक ही हो तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे, तो ये आपके सेम डाटा इसमें फीड हो जाएंगे। फिर आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। अब पासवर्ड कैसे सेलेक्ट करना है, जैसे मेरा नाम मैस है तो मैं फर्स्ट वर्ड M जो बड़ा कर दूंगा, बाकी वर्ड MEHEHS, बाकी जो 5 लेटर है वो मैं लोअर में कर दूंगा। फिर स्पेशल कैरेक्टर के रूप में मैं @ वगैरह कुछ भी यूज कर सकता हूं, और फिर मैं न्यूमेरिक में भी कुछ भी डाल सकता हूं। इस तरह आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि आप कभी पासवर्ड भूल जाओ तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन में वेबसाइट यू रियली विजिट, द नेम ऑफ
योर फर्स्ट स्कूल, योर नेबर्स, पेट नेम, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, या फिर विच इज योर फेवरेट बुक। इनमें से एक कोई भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पर आंसर दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ आपको अपना कैप्चा भरना है और कैप्चा भर के आपको सिक्योरिटी पिन भर के आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये बताए रिव्यू पेज का ऑप्शन देगा, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स वापस देख लेंगे। जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे तो आपकी सारी डिटेल जो आपने भरी है वो यहाँ बताएगा। एक बार आप वापस इसे देख ले, यदि कोई भी गलत है तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यदि सारी सही है तो आपको माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये ऑटो है जो सही है। तो आप इन ऑटो फॉर अंडरटेकिंग भर के आई एग्री का अंडरटेकिंग ओके करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा तो आपको वहां से मोबाइल ओटीपी यहाँ पर फिल करना है और फिल करके आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही यह थोड़े समय लगेगा और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जारी कर देगा। जैसे मेरा एप्लीकेशन नंबर इन्होंने ये जारी कर दिया। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है तो आपकी पुरानी डिटेल्स जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी आपकी रजिस्ट्रेशन के समय कंप्लीट हो गई, कंप्लीट आएगी। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल्स में आपकी नेशनलिटी इंडियन, आपकी कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी वो भरनी है। यदि आप डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग हो तो यस नो जो भी आपको लिखना है। एम्प्लॉय हो या फिर नहीं, यदि एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय एज टीचर, अदर देन टीचर या फिर नॉट एम्प्लॉयड कर देना। इसके बाद आपको वापस से सिक्योरिटी पिन डाल के सेव कर देना है। आपको सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपका कंफर्मेशन मांगेगा जिस पे आपको यस कर देना है। फिर आप किसके लिए अप्लाई करते हो, पेपर फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर दोनों। जैसे मैं पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत। आप कौन सी भी दो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है जो आपको सूटेबल लगे, जिसकी आपको तैयारी अच्छी हो, वो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। फिर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ये पूछ रहा है, इसमें नंबर दे रखे। अब नंबर किस लिए है तो यहाँ पर यह अलग से एक टैब खोल रहा है जिसमें ये बता रहा है कि एक नंबर यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर दी है या फिर चल रही है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी आपकी ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आपको 1 नंबर लिखना है। सेकंड में यदि आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में है और आपने बीएड कर रखी है। थर्ड में यदि आपके 45% मार्क्स बीएड में है, सॉरी ग्रेजुएशन में है और आपने बीएड कर रखी है। चौथा ऑप्शन है यदि आपने सीनियर सेकेंडरी के साथ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है जो बैचलर इन एलिमेंटेड एजुकेशन है। इसके अलावा आपने सीनियर सेकेंडरी के साथ सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 ईयर जो बीए बीएससी बीएड कोर्स है, सॉरी इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ है। पहले में बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड है जो 4 नंबर ऑप्शन है। 5 नंबर में इंटीग्रेटेड कोर्स, 6 नंबर में स्पेशल बीएड और 7 नंबर में एनसीईटी मान्यता प्राप्त आपने टेट या फिर सीटेट एनसीईटी से कर रखा है तो उसके लिए। और 8 नंबर में बीएड एमएड का आपने 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55 मार्क्स के साथ कर रखी है तो आपको 8 नंबर बढ़ना है। विशेषकर आपको 5 नंबर यानी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स और इसके अलावा 2 नंबर ऑप्शन है जो विशेषकर भरे जाते हैं या तो नॉर्मल बीएड या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ। जैसे मैंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स रखा है तो मैं 5 नंबर भरूंगा। इसी तरह यदि आप फर्स्ट पेपर के लिए भरना चाहोगे तो वो भी सेम ऑप्शन है। अब सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड में 60 क्वेश्चन आते हैं, वो मैथ साइंस के या फिर सोशल साइंस के आते हैं। तो आपकी जो बीएससी है या बीए है उस पर निर्भर करता है कि आप सोशल साइंस या फिर मैथमेटिक्स किसके माध्यम से कर सकते हो। आपने बीएड में भी जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट किए होंगे, उसके आधार पे आप कर सकते हो। जैसे मैंने मैथमेटिक्स एंड साइंस कर दिया है, फिर मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है या फिर डिग्री इन एजुकेशन। अब बड़ी चीज यह है कि बीएड और बीएसटी में क्या फर्क है। आप अगर किसी को पता नहीं हो तो बीएड है ना बैचलर इन एजुकेशन और डिप्लोमा जो बीएसटीसी है वो एक प्रकार का डिप्लोमा है, जबकि बीएड है वो डिग्री है। आपको यदि नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट गूगल करेंगे बीएड और बीएसटीसी, आप यहां से लिख सकते हो डिग्री एंड डिप्लोमा। इसके अलावा आपने जो भी कोर्स करना है आप डायरेक्ट गूगल करोगे तो गूगल आपको बता देगा।
जिसमें ये बता रहा है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन वो है डिग्री है, जबकि BSTC है वो डिप्लोमा है। तो मैं डिग्री इन एजुकेशन करूंगा क्योंकि मैंने बीएड कर रखी है, तो वो मेरे लिए डिग्री है। इसके अलावा फिर सेंटर की बात है तो सेंटर राजस्थान में 7 जगह सेंटर है। तो मैं फर्स्ट सेंटर मान लो जोधपुर करता हूँ, सेकंड सेंटर जयपुर, मेरा थर्ड सेंटर अजमेर रहेगा और चौथा सेंटर उदयपुर रहेगा। जो आपकी इच्छा, जो आपका नज़दीक सेंटर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको वापस से सिक्योरिटी पिन डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है साथियों, फिर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी जो बीएड है, डिग्री इन एजुकेशन, वो मांगी जाएगी। यदि आपने BSTC के लिए अप्लाई किया तो BSTC मांगी जाएगी। मैंने पास कर रखा है, कौन से ईयर में किया है, किस स्ट्रीम में किया है, तो एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन, और कहाँ से कौन से बोर्ड से किया है, तो वो मैं यहाँ पर फिलअप करूँगा। फिर आपका रिजल्ट आ गया है किस माध्यम में, परसेंटेज या फिर, तो वो मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करूँगा। मैं मेरे मार्क्स देख लेता हूँ, तो 74.39% मेरे मार्क्स है। और इंस्टीट्यूट पिन कोड, यानी आप कौन से इंस्टीट्यूट से आपने बीएड की है तो उस इंस्टीट्यूट का आपको पिन कोड डालना है। फिर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको अपने फोटो और साइन अपलोड करने हैं। फोटो 100 से 200 KB के बीच में, 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जबकि सिग्नेचर है वो 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। मैंने मेरा फोटो डाल दिया, अपलोड। जैसे ही मेरा फोटो सेम साइज का है जो 10 से 200 KB के बीच में और JPG फॉर्मेट, तो इस इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया। लेकिन यदि आपका साइन या फोटो सही नहीं है, जैसे ये मेरा साइन है, वो कैन नॉट अपलोड ओरिजिनल इमेज एज इट्स साइज 90 KB और मोर, यानी 90 KB से ज़्यादा है तो मैं इसे अपलोड नहीं कर सकता। सॉरी, 30 KB से ज़्यादा है, आपको इसे कम करना है और इस साइज में लाना है। जैसे ही आप साइज में लाओगे तो ईमेल अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको वापस से सिक्योरिटी पिन डालना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो वापस से आपके सामने पूरी जो डिटेल है उनका रिव्यू आ जाएगा। आप यहाँ से अपनी फार्म को एक बार वापस से देख लेवे, किसी प्रकार डिटेल गलत है तो आप उसे अपडेट कर देवे। यदि सारा सही है तो आपको सारे अंडरटेकिंग जो आपको वेरीफाइड करने हैं उन पर अंडरटेकिंग येस करेंगे। मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी, फोटोग्राफ, किसके लिए अप्लाई किया है, सब्जेक्ट है, एग्जाम सिटी है, सारा करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर देना है। ये यस करने के बाद आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। आप ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक OTP जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालोगे और सबमिट करोगे तो आपकी ईमेल पर एक OTP चला गया है। फिर आपको वहाँ से OTP यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। जैसे मेरे ईमेल पर मुझे OTP मिल गया है और मैं अब OTP यहाँ पर डालूंगा 724372 और फिर वेरीफाई करूँगा तो ये मेरा ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। फिर मैं क्लिक हट टू जाऊँगा। फिर मेरे को पे एग्जामिनेशन फीस, मैंने एक ही जैसे सेकंड पेपर के लिए अप्लाई किया है तो मुझे 1000 रुपये फीस पे करनी है क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट और ओके करने के बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के माध्यम से भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR कोड वगैरह सारे। जैसे मैं QR कोड से यहाँ पर पेमेंट पे करता हूँ। जैसे ही मेरा पेमेंट फ़ोनपे से माध्यम से सक्सेसफुल हुआ, ये मुझे रीडायरेक्ट करके वापस NTA की जो सीटेट प्रोफाइल है वहाँ ले जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन आ जाएगा जिसे मैं डाउनलोड कर दूंगा। ये मेरा कन्फर्मेशन पेज है जिसे मैं क्लिक हर टू सेंड कन्फर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को मेल कर देगा मेरी ईमेल आईडी पे और इसे मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये मेरा सीटेट का फॉर्म फिल हो चुका है। तो इसमें विशेषकर आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी तो मैं आपको बता दूं कि आपका डाटा देखने के लिए 10th मार्कशीट की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा एक फ़ोटो, साइन, आधार कार्ड और आपका जो बीएड या फिर BSTC की डिग्री है उसकी आवश्यकता रहेगी। ठीक है साथियों, यह नॉर्मल प्रोसेस था सीटेट का फॉर्म भरने का। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।